सुनो, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रह जाती। 2. एक इंसान अकेला जीना सीख जाता है जब उसे ये पता चल जाए कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं। 3. स्त्री की गोंद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। 4. किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन ना हो तो चाय में डूबे हुए बिस्किट से पूछ लो। नंबर 5. मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। पति से झगड़ने के बाद पत्नी के कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे बुलेट ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेंगी और बहुत ही ऊंची आवाज में चीख चीख कर बात करेगी। तीसरा, घर के किसी सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि पटक पटक कर रखेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़े को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में ऐसी चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल पसंद ना हो। क्या मैं सही कह रही हूं? सफलता की राहों में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना असली जीत है। नंबर 2, जिम्मेदारी है। मुझ पर इसलिए कामयाबी की राह पर हूं, वरना मैं भी कभी आवारा हुआ करता था। इश्क के अलावा और भी गम है। जमाने में हमसे पूछिए जनाब, जान निकल जाती है एक सरकारी नौकरी पाने में। जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी, और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यही है कि क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए। पत्नी यह 7 फर्ज निभा दे तो पति पूरी दुनिया को जीत लेगा। नंबर 1, जब पति घर से बाहर हो तो पराये मर्द को झांकने भी ना दे। नंबर 2, छोटी मोटी बातों पर घर छोड़कर जाने का ताना ना दे। नंबर 3, बुरे वक्त में पति को मोटिवेट करे और उसे टूटने ना दे। नंबर 4, किसी को देखकर खर्चे ना करे बल्कि अपनी आमदनी के हिसाब से चले। नंबर 5, कभी भी अपने पति के साथ पैसों की हेराफेरी ना करे, पति के परिश्रम की अहमियत समझे। नंबर 6, घर आए मेहमान का आदर और सम्मान करे, इससे पति की इज्जत बढ़ती है। नंबर 7, शाम को फोन को छोड़कर पति और बच्चों के साथ समय बिताए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। जो मर्द औरत पर शक करता है ना, उसे रोकता है, टोकता है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ में हो, ये सब सवालात करता है और उसके बाद फिर उनसे कस्में खाने को कहता है। पता है इसका मतलब क्या है? लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक मर्द के ऐसा होने का मतलब है कि वह आपके साथ वफादार हैं और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके जिंदगी में आपके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। पर कुछ औरतों को ये बातें। रसोई घर में यह 3 चीज बार बार गिरती है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। शुरू हो जाता है बुरा समय। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन 3 चीजों का बार बार गिरना बेहद अशुभ माना जाता है। वैसे तो रसोई में कुछ न कुछ गिरता ही रहता है, लेकिन ये 3 चीज अगर बार बार गिरती है तो इसका घर में बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं इससे पहले ही। माता रानी, जो भी कोई कमेंट में आपका नाम लिखे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, उसके घर सुख, समृद्धि और अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की रसोई में दूध का गिरना आम बात होती है, लेकिन इसका बार बार गिरना अशुभ संकेत देता है। घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार नमक चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता। ऐसे में नमक का बार बार गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 3, अगर रसोई में सरसों का तेल बार बार गिर रहा है तो इसे बेहद